Welcome to my channel. So today I'm going to share one news about notification of IFSCA grade A exam. Okay, so IFSCA grade A exam का notification out हो चुका है. Anyone who wants to apply they can apply. So first we'll check what is the notification. Okay, so I just type IFSCA and go to IFSCA website here. यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे. नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे करियर्स का एक टैब दिखेगा, लिंक. ओके, उस पर क्लिक करना है. एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस लिंक, सो वी कैन सी यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा फॉर रजिस्टरिंग टू दिस एग्ज़ाम. ओके, तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एंड एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन कब तक हम फिल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कब तक हम कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे अभी. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस PDF आइकॉन. तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया फाइल. सो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, important dates to remember. Okay, online application and payment of fee online 28 मार्च से 21 अप्रैल तक ड्यूरेशन है इस एग्ज़ाम को रजिस्ट्रेशन करने के लिए. सो 21 मार्च इज़ द लास्ट डे. Okay, and call letters will be initiated by email or SMS 1 week before the exam will be conducted in two phases. Phase 1, both exams will be online ही रहेगा दोनों एग्ज़ाम. एंड दो फेज़ में रहेगा ये एग्ज़ाम. फर्स्ट वन फेज़ 1 एंड फेज़ 2. फेज़ 1 होगा मई और जून में एंड फेज़ 2 विल बी कंडक्टेड इन जून और जुलाई. ओके, और जो भी कॉल लेटर्स है, कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड्स वगैरह जो भी है वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगी 1 week बिफोर द एग्ज़ाम. ओके, फेज़ 3 इज़ इंटरव्यू प्रोसेस. आफ्टर क्लियरिंग फेज़ 1 एंड फेज़ 2 यू विल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पे नीचे सब कुछ लिखा है कि कौन कौन क्या क्या करना चाहिए, कितने कितने वैकेंसीज़ है. आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसी है एंड OBC में 3, SC में 1, ST में 1 एंड EWS में 2. ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे लिखा गया है. जनरल स्ट्रीम के लिए मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत है और बैचलर्स डिग्री इन पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, मास्टर्स डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन ईदर स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमेट्रिक्स. ओके, एंड बैचलर्स डिग्री चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन दैट इज़ MCA और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और जो भी बैचलर्स डिग्री है कॉमर्स में वो अपीयरिंग है CA, CS और CFA, ICW है एक्सेट्रा. एंड बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ओके, दिस इज़ फॉर जनरल स्ट्रीम. ओके, यहाँ पे नोट कीजिएगा जो भी CA स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विथ अपीयरिंग इन CA जो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होकर अपीयरिंग CA आप प्रिपेयर कर रहे हैं या CA कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए जनरल स्ट्रीम अवेलेबल है. एंड लीगल स्ट्रीम में सिर्फ लॉ की एजुकेशन चाहिए. जो भी लॉ में डिग्री है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो कंप्लीट होना चाहिए लीगल स्ट्रीम में. ओके, so you can apply for either general stream or legal stream based on your qualification. ओके, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं जो भी है. ठीक है, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ का क्या क्या कौन से कैटेगरी में आते हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है. अकॉर्डिंगली यू कैन रीड एंड मेक अ नोट ऑफ इट. एज लिमिट यहाँ पे, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है. 1 फरवरी को आपकी एज 30 से कम होना चाहिए इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए. ओके, अगर उससे ज़्यादा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग दिस एग्ज़ाम.
और क्या लिखा गया है ये सब कुछ आप रीड कर सकते हैं। हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे है, 3 स्टेजेस रहेंगे। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, 2 पेपर्स रहेंगे और 100 मार्क्स ईच रहेगा। एंड फेज़ 2 में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, 100 मार्क्स का ईच। एंड फेज़ 3 विल बी इंटरव्यू। फेज़ 1 का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या हो रहेगा, क्या क्या कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे एक्सेट्रा। एंड इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर बोथ द स्ट्रीम, जनरल एंड लीगल स्ट्रीम के लिए पेपर 1 कॉमन रहेगा, वो भी फेज़ 1 में। ओके, फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। सो फेज़ 1 में ये जो भी 4 टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस होगा, 1 मार्क ईच। एंड इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस, क्वांट में भी 25 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच। सो मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा। एंड ड्यूरेशन आपको 1 घंटा मिलने वाला है एंड इसका कट ऑफ होगा 30%। ओके, एंड जनरल पेपर 2 जनरल स्ट्रीम एंड लीगल स्ट्रीम के लिए अलग अलग रहेगा सब्जेक्ट। जनरल स्ट्रीम में एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, वो भी जनरल नॉलेज पे, करंट इवेंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का होगा, लाइक पॉवर्टी, इंक्लूजन, लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीडीपी एक्सेट्रा, उसके क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फिनांस रिलेटेड कुछ जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड, 5 ईयर प्लान के रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो भी स्कीम्स है या इनिशिएटिव्स है फिनांस सेक्टर में, या जो भी ट्रेंडिंग में है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। ओके, एंड टोटल 100 मार्क्स एंड 60 मिनट्स ही रहेगा, 1 घंटा ही रहेगा इसका भी, और 40% वेटेज रहेगा और कट ऑफ रहेगा। ठीक है, एंड लीगल स्ट्रीम के लिए वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्ट्रीम। लीगल स्ट्रीम की जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप एनेक्सर 2 में डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके रिगार्डिंग, लीगल के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का, वो भी 60 मिनट्स ड्यूरेशन के लिए, 40% कट ऑफ होगा। ओके, एंड यहाँ पे मेंशन किया है नीचे, दे शैल बी नेगेटिव मार्किंग, लाइक 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 1/4 मार्क्स क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, एक 1 मार्क तो कटेगा ही कटेगा, प्लस 1/4 मार्क्स भी कटेगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जाम में भी 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर विल बी कॉमन फॉर बोथ जनरल स्ट्रीम एंड लीगल स्ट्रीम के लिए सेम रहेगा, एंड सेकेंड पेपर बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। सो फर्स्ट पेपर में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएगा, ऐसे राइटिंग भी रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग रहेगा एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वो भी मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड है, उसका ड्यूरेशन 1 आर होगा। एंड जनरल स्ट्रीम में आईएफएससी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आईएफएससी एक्ट के रिलेटेड, यूनियन बजट के रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, गिफ्ट सिटी के रिगार्डिंग, गिफ्ट आईएफएससी रिगार्डिंग। ओके, ग्लोबल फिनांस सेंटर्स जो भी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। एंड लीगल स्ट्रीम में लीगल रिलेटेड टू लीगल। ओके, सो यहाँ पे लिखा गया, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड न्यू हॉल टिकट्स, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होगा कंपलसरी। ओके, एंड इंटरव्यू के लिए वेटेज ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी 85%, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू विल शैल बी गिवन वेटेज ऑफ 15%। जो भी मार्क्स आपको फेज 2 में मिलेगा उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, 85%, एंड इंटरव्यूज़ के मार्क्स के वेटेज होगा 15%। दोनों मिला के आपका इंटरव्यू का रिजल्ट बताया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पे वगैरह भी लिखा है, प्रोबेशन भी लिखा गया है यहाँ पे, प्रोबेशन 2 ईयर्स का रहेगा प्रोबेशन, एंड पे यहाँ पे रहेगा इतना, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1,43,000 पर मंथ का पे होगा। एंड बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा, लीव पे कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, आई रिफ्रैक्शन मिलेगा, एजुकेशन अलाउंस, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम एक्सेट्रा। आपको बहुत सारा लाइक सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ओके, पोस्टिंग विल बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑफिस। ओके, आपको चांस भी है आउटसाइड इंडिया जाने का भी। ओके, और एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे है, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज एग्जामिनेशन सेंटर नियर बाय योर लोकेशन। और फीस का माने तो एक ये पहले तो नॉन रिफंडेबल है, एंड 1,000 एज एप्लीकेशन फ़ी फॉर unreserved OBC or EWS, and for SC ST PWBD 100 rupees per form. Okay, etc. Yes,
ये बाकी की चीज़ें आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में। जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताया है। वन इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको रजिस्ट्रेशन करना है 21 अप्रैल के पहले, एंड एग्ज़ाम होगा मई और जून में फ़ेज़ 1, एंड जून एंड जुलाई में फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। तो आपको, आपके लिए टाइम कितना है, 1-2 महीना टाइम है। तो प्लीज़ विथ कंसंट्रेशन पढ़ो एंड ट्राई टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। बहुत ही मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको, इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं मे बी, ऑफिस में वैकेंसी है तो। ठीक है, okay, stay tuned for more related informations. If you have any doubts, please comment those doubts in comment section below, and I will answer all your doubts. Okay, and please subscribe to my channel, like my videos and share my videos. And yeah, thank you, bye bye.